तो क्वेश्चन में दिया है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। डायग्राम बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। आगे बोला है PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ AB। P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का, R DC का और S AD का, ठीक है। AC इज अ डायगोनल, ये आपको दिया है। AC एक डायगोनल है। शो दैट, पहली चीज SR इज पैरेलल टू AC। सबसे पहले SR को मिला दो। SR AC के पैरेलल प्रूव करना और हाफ प्रूव करना AC के। उसी से हो जाएगा पहले वाले। हाँ, अगला PQ इज इक्वल टू SR। PQ और SR आपस में कैसे करना है? इक्वल करना है और प्रूव करना है कि PQRS क्या है? एक पैरेललोग्राम। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज जो सीखने को मिली वो क्या है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के जब हम चार साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन करेंगे वो क्या बन के आएगा? पैरेललोग्राम। समझ में आया कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। क्लियर है? चलो अब कैसे करेंगे? चलो सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ AB BC CD एंड AD। लिख दो PQR एंड S CD एंड AD। सॉल्यूशन, सबसे पहले जिस ट्राइंगल में हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे वो ट्राइंगल लोगे। जैसे हम लगा रहे हैं पहले DAC में, तो वो ट्राइंगल ले लिया हमने। इन ट्राइंगल DAC क्या है? S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC। लिख लो S एंड R आर मिड पॉइंट ऑफ AD एंड DC। AD एंड DC, ठीक है। क्या हो गया? क्या लग गया? सॉरी, तो क्या लगा? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो गया? मिड पॉइंट थ्योरम लग गया। अब क्या हो गया उससे? पहली चीज हो गई SR इज पैरेलल टू AC। दूसरी चीज हो गई SR इज हाफ ऑफ AC। ये दोनों चीजें प्रूव करी थी फर्स्ट, हो गया, ठीक है। पहली चीज हो गई आपकी प्रूव। फिर है PQ इज इक्वल टू SR इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC, अभी हमने ऊपर वाला ट्राइंगल लिया, सबको समझ में आया कौन कौन से मिड पॉइंट है? P एंड Q आर मिड पॉइंट। P एंड Q आर मिड पॉइंट्स किसके हैं? ऑफ AB। किसके? AB एंड BC। AB एंड BC। तो क्या हो गया यहां से? देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ इज इक्वल टू ये एक मिनट, क्या बोला? PQ पैरेलल टू AC। PQ is parallel to AC and PQ is equals to half of AC। ये हमने पहली वाली इक्वेशन 1 दे दी, दूसरी वाली इक्वेशन 2 दे दी। टोटल दोनों को 1 दे दी, इसको सेकंड दे दी। तो क्या हो गया? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से इधर देख लो भाई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है इधर? बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 एंड 2 से क्या हुआ? SR पैरेलल है AC के और PQ किसके पैरेलल है? AC के। दोनों AC के पैरेलल, दोनों आपस में कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। वेरी गुड बेटा, दोनों आपस में पैरेलल हो गए। तो PQ इज पैरेलल टू क्या हो गया? SR। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से SR हाफ है AC का, PQ भी किसका हाफ है? AC का। तो SR इज इक्वल टू क्या हो गया? SR इज इक्वल टू हो गया PQ। इक्वल नहीं है। सही बोला आपने। किसी को समझ में आया इससे क्या बोला? ठीक, चलो अब जिसको आ गया है वो अगला क्वेश्चन करो, जिसको नहीं आया वो यहाँ दे। क्या? हाँ, इसको टिक ले। अब आप लोग समझो जिसको समझ में नहीं आया। 2 मिनट बस, आखिरी मुझे इसको समापन कर देने दो इस क्वेश्चन का, फिर समझाता हूँ। बेटा लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समझना? आप ये बताओ। लिखा हुआ तो पूरे नेट भर में कहीं पर भी मिल जाएगा। सर की वीडियो भी है। परेशानी की बात ही नहीं, हर तरफ हूं मैं बेटा, चारों तरफ।
बस दिखता ही नहीं हो लोगों को। चलो, PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इज पैरेलल टू SR, और PQ किसके इक्वल हो गया? SR के। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से यहां तक समझ में आई चीजें कि एक ट्राइंगल, एक क्वाड्रिलेटरल की जब कोई एक पेयर अपोजिट इक्वल और पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए? इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। समझ में आई ये चीज? तो अब आप यहां लिखोगे देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। चलो, क्वेश्चन 2 आपको दिया है ABCD, क्या है? रोम्बस है, ठीक है। ABCD इज अ रोम्बस। PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC CD एंड AD। मतलब इसके मिड पॉइंट है PQRS जी, इसको मिला दिया हमने। शो दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल। आपको शो करना है PQRS क्या है? रेक्टेंगल है। गिवन लिख लो फटाक से, क्या है गिवन? ABCD is a rhombus in which P, Q, R and S are midpoints of AB, BC, CD and AD। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से क्या कर दो आप? ज्वाइन कर दो किसको? AC को। ज्वाइन AC, ठीक है। क्या प्रूव करना है यहां पर? प्रूव करना है PQRS is a rectangle। सॉल्यूशन स्टार्ट करो। मैंने क्या बोला? PQRS जो है अभी कुछ नहीं है, सिर्फ 4 साइड वाला है। क्या होता है 4 साइड वाला? कोई भी डायग्राम, क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले इस PQRS को रेक्टेंगल बनाने के पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? पैरेललोग्राम। वो कैसे बनाएंगे? जो पहला क्वेश्चन हमने किया है एज इट इज पूरा का पूरा उतार दो। कैसे? इधर से देखो। सबसे पहले इन ट्राइंगल DAC, ये वाला DAC ट्राइंगल ले लिया, DCA DAC कुछ भी, तो उसमें S एंड R क्या है? S एंड R मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट्स। बाय मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो गया? SR is parallel to AC, SR is half of AC। इक्वेशन नंबर 1 अब लगा दिया हमने इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BAC ट्राइंगल में हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, तो P और Q क्या है? P एंड Q आर मिड पॉइंट, ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट, ये लिखना भाई किसके मिड पॉइंट है, आपको यहां लिखना भूल गया। P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। यहां पर क्या थे मिड पॉइंट? गुड, सही फरमाया। बाय मिड पॉइंट थ्योरम, भाई 2 मिनट शांत रहना। बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो गया यहां से? PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। इक्वेशन नंबर 2, PQ जो है वो AC की पैरेलल हो गया और हाफ हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 जी, अरे ABC ये ट्राइंगल है, ABC लिख लो, ये नीचे वाला ABC BC AC AB कुछ भी लिख लो, ट्राइंगल तो वही रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये दोनों पैरेलल हो गए और आपस में कैसे हो गए? इक्वल। तो SR इज इक्वल टू क्या हो गया? PQ, और SR इज पैरेलल टू क्या हो गया? PQ। तो अब देयरफॉर एक मिनट, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। जी बोला। क्यों? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ना, अपोजिट एंगल का इक्वल। हाँ ठीक है, वैसे ही R इज इक्वल टू P एंगल होगा इक्वल। चलो अब वापस। या तो एंगल का प्रॉपर्टी लग जाएगी। बेटा ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों से एंगल सम, इनको इनमें एंगल सम प्रॉपर्टी लग कर लोगे, बताओ।
2 मिनट शांत रहना, ठीक है। यहां पर देखना भाई, लेट पी क्यू इंटरसेक्ट बी डी। सबसे पहले ये कर लो कि लिखो ज्वाइन, यही लिख लो, ज्वाइन ए सी एंड बी डी। ए सी और बी डी को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। लेट पी क्यू एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। पी क्यू एंड बी डी इंटरसेक्ट एट, 2 मिनट शांत रहो भाई, एट एम, ठीक है। एंड 2 मिनट, एंड और कौन सा इंटरसेक्ट हो रहा है, एसपी इंटरसेक्ट हो रहा है कहां पर, एसी पे। एंड एसपी इंटरसेक्ट, 2 मिनट शांत रहो, एसपी इंटरसेक्ट एसी एट पॉइंट एन। क्लियर हुआ ये चीज। पी क्यू इंटरसेक्ट हो रहा है बीडी पे एम पॉइंट पर, और एस पी जो है एसपी इंटरसेक्ट हो रहा है एसी पर एन पॉइंट पर। तो कोऑर्डिनेटर पी एम ओ एन, कोऑर्डिनेटर पी एम ओ एन इज अ पैरेललोग्राम। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, रीजन में नीचे लिख देता हूं, पैरेललोग्राम। वाई क्यों है पैरेललोग्राम, बिकॉज, क्यों पैरेलल है, बिकॉज पीएम इज पैरेलल टू ओ एन, पीएम इज पैरेलल टू ओ एन एंड पीएन इज पैरेलल टू ओ एम, एंड पीएन इज पैरेलल टू ओ एम। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब देखना अच्छे से, एंगल एओबी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, बिकॉज डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, करेक्ट है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। सो एंगल एओबी कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री। एंगल एओबी इज इक्वल्स टू एंगल एस पी क्यू, लिख सकते हैं अपन सीधा एस पी क्यू, एंगल तो पी पे बन रहा है हमारा, एंगल एस पी क्यू। और अगर आपको एस पी क्यू नहीं देना अभी नाम, तो आप दे सकते हो क्या, है ना, एंगल एन पी एम, एंगल एन पी एम कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री। या इसको ऐसा लिख दो, एन पी एम इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी या एन ओ बी। एंगल एओ बी लिख लो, सबसे बेस्ट है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स, किसके, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल से पैरेललोग्राम के। तो यहां से एंगल एन पी एम कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री। देखो एन पी एम मतलब एन, एन पी एम को आप क्या लिख सकते हो, एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। एस पी क्यू ये वाला 90 हुआ, और आर क्यू पी दोनों का सम कितने डिग्री का होगा, 180 का होगा। एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल, तो एस पी क्यू 90 डिग्री है, तो एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आर क्यू पी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, ये भी इक्वल 90 डिग्री। ये दोनों कैसे अपोजिट एंगल्स हैं, तो सीधा लिख दो, एंगल जगह नहीं है यहां पर, यहां लिख देता हूं, एंगल कौन सा, एस पी क्यू ये वाला, एंगल आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू एंगल आर पी आर एस पी, एंगल आर एस पी इज इक्वल्स टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। इफ ऑल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 90 डिग्री देन इट इज अ रेक्टेंगल। तो पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। अब इसको जरूर नहीं मिटा रहा हूं, क्यों, अगला क्वेश्चन में यहां तक तो करना ही करना है। क्वेश्चन थर्ड जी, पीछे हेलो शांत, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, क्या दिया है ये, एबीसीडी रेक्टेंगल दिया है। पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी ए डी, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स, शो दैट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस।
देखो भाई, यहाँ से अच्छे से सुन लो, यहाँ से एमसीक्यूज भी बन के निकलता है। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन याद करना पड़ेगा आपको, बोला था कि नहीं बोला था जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था कि आपको क्वेश्चन भी याद करना पड़ेगा। रोम्बस के मिड पॉइंट को हमने जोड़ा तो क्या बना? ट्रायंगल। रेक्टेंगल बना। रोम्बस के मिड पॉइंट जो है, अभी पीछे क्या प्रूव किया हम? अभी किया ना रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को हम जोड़ रहे हैं तो क्या बनेगा? रोम्बस। ठीक है, ध्यान याद कर लेना। अब देखो यहाँ पर गिवन क्या हो गया? तो कुछ नहीं बनता क्या? 2 मिनट इधर देखो, गिवन क्या हो गया? वही कि ए बी सी डी इज अ, भाई शांत रहो पीछे प्लीज, इज अ रेक्टेंगल पी क्यू आर Is midpoint एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। ठीक है, शो करना है, क्या शो करना है? शो दैट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। सारी साइड पर कर दी। अब वही चीज, पी क्यू आर एस कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर को रोम्बस बनाना है तो पहले बनाएंगे हम उसको पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे बना सकते हो? पैरेललोग्राम की अगर चारों साइड्स को इक्वल कर दो तो वो क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? सॉल्यूशन ये दिख रहा है, डीसीए यहां तक बन जाएगा आप लोगों को। साइड साइड इस ट्रायंगल में लगा दिया आपने मिड पॉइंट थ्योरम, तो एसआर पैरेलल हो गया पी क्यू के। ठीक है, और इस ट्रायंगल में लगा दिया नीचे वाले के एबीसी, उसमें पी क्यू जो है वो किसके पैरेलल हो गया? एसी के। और पी क्यू किसके हाफ हो गया? एसी के। तो पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। इतनी चीज हो गई, वही की वही प्रूव करी थी, इससे मैंने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, अब सर एक चीज और सब कुछ इधर देखो, 2 मिनट वो तो करवाते जी के क्वेश्चन। ठीक है, एडी 2 मिनट शांत रहो। एडी इज इक्वल टू क्या है? बीसी। अपोजिट साइड्स कैसी है? अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, तो दोनों को हाफ कर दिया, एडी अपॉन टू इज इक्वल टू बीसी अपॉन टू। एडी के हाफ को हमने क्या लिख लिया? एएस, और इसके हाफ को हमने क्या लिख लिया? बीक्यू। एएस इज इक्वल टू बीक्यू। ये क्यों है? बिकॉज एस एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, अब ले लो इन ट्रायंगल एस ए पी अच्छा एंड ट्रायंगल क्यू बी पी ए एस क्या? वो तो पी ए बी का मिड पॉइंट है, तो वो तो मिड पॉइंट से हो जाएगा। ए एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? बी क्यू। ठीक है, प्रूव्ड अब। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, कितने डिग्री का है ये? 90 डिग्री का। और एपी इज इक्वल्स टू बी पी। क्यों? बिकॉज पी इज मिड पॉइंट। तो बाय साइड एंगल साइड, ट्रायंगल एस ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू बी पी। क्या हो गया यहां से एस पी किसके इक्वल हो गया? एस पी इज इक्वल्स टू पी क्यू। देखो भैया, चाहो तो आप नंबरिंग कर दो, सबसे बेस्ट ये है। ये 1 2 दिया था, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 दे दो, इसको 4 दे दो और इसको 5 दे दो। इक्वेशन 3 4 एंड 5 फ्रॉम इक्वेशन 3 4 एंड 5 क्या हुआ? 3 से एस आर किसके इक्वल हुआ? पी क्यू के इक्वल हुआ। एसपी किसके इक्वल है? एसपी इक्वल है क्यू आर के। और यहां से एसपी किसके इक्वल हो गया? पी क्यू के। तो चारों साइड्स कैसी हो गई? एसपी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू एस आर, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस।